बीजेपी नेता सुभाष यदुवंशी का अखिलेश यादव पर पोस्टर वार। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के नेता और एमएलसी उत्तर प्रदेश में सुभाष यदुवंशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुभाष जी, आपने एक पोस्टर जो है पूरे लखनऊ में लगाया, क्या कुछ पोस्टर है अखिलेश यादव के इत्र और गौशाला के बयान पर, क्या कुछ कहेंगे? अखिलेश यादव जी ने अभी कुछ दिन पहले बोला कि उनको गाय, गोबर और गौशाला से दुर्गंध आती है और इत्र से सुगंध आती है। देखिए, मेरा ये कहना है कि गाय करोड़ों यदुवंशियों के जीविकोपार्जन का स्रोत है, करोड़ों सनातनियों के लिए श्रद्धा और पूजने का विषय है, और करोड़ों गौपालक जो हैं, जिसमें जाट समुदाय भी है, गुर्जर समुदाय भी है, और विभिन्न समाज के लगभग जो खेतीहर मजदूर लोग होते हैं, वो सब समाजों के लोग गाय पालन का काम करते हैं। ये उन सब लोगों का अपमान है। भगवान श्री कृष्ण गौ पालन के नाते ही उनका नाम गोपाल पड़ा, तो ये भगवान कृष्ण का भी अपमान है अगर आप यदुवंशी होकर के ये कहते हैं कि मुझे गाय से दुर्गंध आती है। तो गाय, तो जो गाय गंगा और गंगोत्री पर ही तो पूरा सनातन धर्म टिका हुआ है, तो आप कुछ भी बोलेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। मेरा उनसे ये कहना है कि अगर उनको इत्र से सुगंध आती है तो कोई समस्या नहीं है, वो इत्र की ताबीज किसी मौलवी से मंत्रित करा करके उसको बांध लें, और जो है, लेकिन अगर उनको गाय, गोबर और गौशाला से दुर्गंध आती है तो उनको अपने नाम के आगे से सरनेम हटा लेना चाहिए, और उनको अकबर, बाबर या औरंगजेब के नाम का कोई टाइटल रख लेना चाहिए। और ध्यान रहे कि सनातन धर्म के लोग यदुवंश का अपमान करने वालों को, सनातन का अपमान करने वालों को या गौपालकों के अपमान करने वालों को किसी कीमत पे हम लोग बख्शेंगे नहीं, उनको माफी मांगना ही पड़ेगी। सुभाष जी, इत्र को लेकर एक पहले भी समाजवादी के लोगों की कई प्रतिक्रियाएं सामने आई थी, उसमें इत्र में ईडी का छापा पड़ा था, उसको लेकर क्या कहेंगे? लखनऊ में लगातार छापेमारी हुई थी समाजवादी। ये तो सबको पता है कि वो समाजवादियों को इत्र लगाते लगाते इतना धन आ गया कि वहां नोट की गिनने की मशीन लानी पड़ी। तो ये तो मतलब आप देखो ना, इत्र में कितना धंधा है, तो गाय का दूध क्यों अच्छा लगेगा उनको? अच्छा, आज ईद का मौका है, आज अखिलेश यादव एक नया बयान सामने आया कि मुझे मस्जिद में जाने से रोका, सरकार मुझे रोकती है, तमाम तरह के नए नए मुद्दे वो सामने लेकर आते हैं, भाजपा को घेरते हैं, क्या कहेंगे उसको? देखिए, तुष्टीकरण का एजेंडा लागू करने के लिए तमाम तरह का प्रोपोगंडा करना पड़ता है उनको। जब उनको राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का इनविटेशन मिलता है तो दुनिया भर का प्रलाप करते हैं और वहां नहीं जाने का काम करते हैं। जब उनको कुंभ में जाते हैं तो वहां कहते हैं कि हम वीवीआईपी हैं, हमारा वीवीआईपी की तरह हमें फील नहीं आया, ऐसा फील आना चाहिए वहां पर। ऐसे ही जब उनको यहाँ वो गए तो यहाँ सेवई खाने को मिलेगी उनको, तो वो क्या है, वो केवल मिठास से खुश नहीं, उसमें कुछ तड़का मारना चाहते थे। तो उनको लगा कि ये दिखाएं वो अपने वोट बैंक को कि कैसे जो है हम संघर्ष करके आए हैं, पुलिस से संघर्ष करके लड़के। भाई, पुलिस आपकी व्यवस्था की है, पुलिस जो है, पुलिस के लोग भी हमारे आपके घरों में से ही आए, वो व्यवस्था के लिए हैं, वो दिन भर रात भर ड्यूटी करते हैं त्योहारों में, और वो व्यवस्था बनाने के लिए है कि भाई, और हम सबको जो सरकार का संविधान का नियम है उसको मानना चाहिए। अगर कहीं शांति व्यवस्था के लिए पुलिस कुछ कहती है तो उसको मानना चाहिए, और पुलिस को पहले इन्फॉर्म करना चाहिए। सुभाष जी, पुलिस की आप बात करें, संभल में एक सीओ है, वो लगातार इस तरह के बयान देते हैं। कई मौलवी का कहना है कि इस तरह के बयान देकर ये हिंदू और मुस्लिम में सौराग बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इस बार भी उन्होंने एक सेवैया और गुजिया को लेकर बयान दिया था, क्या कहेंगे उस बयान को लेकर? नहीं, देखिए क्या है कि अगर हम सब लोग जो है, हम सब लोग अगर अपने धर्म की कोई बात करते हैं तो इसमें किसी को बुरा मानने की बात नहीं करती। मुझे तो नहीं ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी कोई गलत बात कही हो, और वो तो कानून व्यवस्था को लागू करने की ही बात करते हैं। और अभी जब वहाँ सौहार्दपूर्ण तरीके से उन्होंने दो त्योहार भी उन सब, मतलब वहाँ के जिलाधिकारी महोदय, वहाँ के कप्तान महोदय और वो पुलिस बल पूरा, वो भी थे उसमें। तो इन सब लोगों ने मिलकर बहुत अच्छे प्रकार से ठीक से वहाँ पर
त्योहारों को करवाया, तमाम आयोजन करवाए हैं, सब चीजें बढ़िया से चल रही हैं वहाँ पे। चलिए धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के नेता और प्रदेश में महामंत्री सुभाष यदुवंशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने इस तरह का बयान दिया है उसमें इन्होंने माफी मांगने के पोस्टर भी यहाँ पर लगाए गए थे, लेकिन कई मुद्दों पर इन्होंने अखिलेश यादव को घेरा और कई बातें अपनी बेबाकी से रखी।